हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूमेरो टॉक। मैं हूं गीता चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज का टॉपिक सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि ट्रूली आई ओपनिंग होने वाला है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, आज न्यूमरोलॉजी के नज़रिए से समझिए। कभी आपने फील किया है कि आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलता, या जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तभी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? अगर हाँ, तो एक बात समझ लीजिए, स्ट्रगल रैंडम नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड होता है। और न्यूमरोलॉजी हमें वो हिडन पैटर्न समझाती है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम का अलाइनमेंट। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी कोर एनर्जी होती है और आपका नाम आपकी एक्टिवेटेड एनर्जी होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो लाइफ स्मूथली फ्लो करती है, लेकिन जब इनमें मिसमैच होता है तब स्ट्रगल स्टार्ट होता है। जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, मतलब मूलांक 1 है, तो उसका नाम कभी भी टोटल 8 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 सन की एनर्जी है जो लीडरशिप और अथॉरिटी देती है, और 8 सैटर्न की एनर्जी है जो डिले और कार्मिक प्रेशर लाती है। जब ये दोनों टकराते हैं तो इंसान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और रिज़ल्ट डिले होता है। इसी तरह अगर किसी का बर्थ डेट 3, 12, 21 या 30 है, तो नाम का टोटल 6 पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रोथ और विजडम का नंबर है, 6 कंफर्ट और लग्जरी का। तो इंसान फोकस लूज़ करता है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर बर्थ डेट 2, 11, 20 या 29 है, तो नाम का टोटल 9 पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 इमोशनल होता है और 9 एग्रेसिव। तो इनके अंदर ही कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इसीलिए नाम सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी डेली फ्रीक्वेंसी है जो आप रोज़ एक्टिवेट करते हो। और अगर ये गलत हो तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती हैं, काम रुकता है और स्ट्रगल बढ़ता है। अब बात करते हैं एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न की, जो लाइफ में इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और वो है मूलांक और भाग्यांक का एंटी होना। मूलांक आपका नेचर बताता है और भाग्यांक आपकी लाइफ की डायरेक्शन। अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं तो लाइफ एक तरह से टग ऑफ वार बन जाती है। जैसे अगर कॉम्बिनेशन 1 और 8 का है तो इंसान लीडर बनना चाहता है, लेकिन लाइफ उसे डिलेज और रिस्ट्रिक्शंस देती है। अगर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो इंसान इमोशनली सॉफ्ट होता है, लेकिन लाइफ उसे टफ सिचुएशंस देती है। 3 और 6 में इंसान ग्रोथ चाहता है, लेकिन कंफर्ट जोन उसे रोक देता है। 4 और 9 में प्लानिंग होती है, लेकिन सडन एग्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे केसेस में इंसान के अंदर और बाहर दोनों जगह कन्फ्लिक्ट होता है, और वही स्ट्रगल का मेन रीज़न बन जाता है। पर यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन एंटी है तो स्ट्रगल कभी जाएगी ही नहीं। आप कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ फॉलो करके अपनी लाइफ की स्ट्रगल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और हिडन रीज़न की, जो लोग अक्सर समझ नहीं पाते, और वो है नंबर्स का रेपिटेशन। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या न्यूमरोलॉजी चार्ट में कोई नंबर 2 बार आता है तो वो स्ट्रेंथ देता है, लेकिन जब कोई नंबर 3, 4 या 5 बार रिपीट होने लगता है तो उसका नेगेटिव शेड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे रेपिटेटिव 2 ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ला सकता है। रेपिटेटिव 5 फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी और लॉसेस ला सकता है। रेपिटेटिव 7 हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और रेपिटेटिव 8 डिलेज, प्रेशर और कंटिन्यूस स्ट्रगल लाता है। इसलिए सिर्फ नंबर होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका बैलेंस होना भी उतना ही ज़रूरी है, और इन सब की रेमेडीज़ करके इन्हें बैलेंस किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले रीज़न की, जिससे लाइफ में स्ट्रगल आती है, और वो है कार्मिक डेब्ट नंबर्स। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 13, 14, 16 या 19 आता है तो इसका मतलब है आप कुछ कार्मिक लेसन्स लेकर आए हो। ये पनिशमेंट नहीं है, ये करेक्शन है। जैसे 13 वाले लोग अगर शॉर्टकट्स लेते हैं या हार्डवर्क से बचने की कोशिश करते हैं तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता है। 16 वाले अगर रिलेशनशिप्स में लॉयल नहीं रहते
तो उन्हें सडन लॉसेस और इमोशनल ब्रेकडाउन्स फेस करने पड़ते हैं। 19 वाले अगर पावर का मिसयूज़ करते हैं, ईगो या करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका डाउनफॉल ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। ये नंबर्स हमें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए आते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है रॉन्ग टाइमिंग्स। कभी कभी प्रॉब्लम आप नहीं होते, आपका टाइम होता है। न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर्स होते हैं जो बताते हैं कि कब न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, कब कंसोलिडेट करना है और कब रिस्क लेना है। अगर आप स्लो फेज में अग्रेसिव डिसीजंस लेते हो, जैसे पर्सनल ईयर 7 में एक्सपेंशन करते हो, तो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल फील होता है क्योंकि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। इसके बाद एक और प्रैक्टिकल और रियल रीज़न आता है और वो है अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के अगेंस्ट जाना। बहुत लोग अननोइंगली ऐसे काम करते हैं जो उनकी एनर्जी के ऑपोजिट होते हैं। जैसे मूलांक 1 वाले अगर इम्पॉर्टेंट काम के दिन ब्लैक पहन लेते हैं, मूलांक 3 वाले अगर वाइट पहनकर इम्पॉर्टेंट काम करें तो उनका फोकस वीक हो सकता है। मूलांक 8 वाले ऑलरेडी हैवी एनर्जी लेकर आते हैं, अगर वो डार्क और हैवी कलर्स यूज़ करें तो डिलेज और बढ़ सकते हैं। इसलिए कलर्स भी आपकी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसीलिए जब आप अपनी नंबर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हो तो वही लाइफ जो पहले डिफ़िकल्ट लग रही थी धीरे धीरे स्मूथ होने लगती है। स्ट्रगल कंप्लीटली डिसअपेयर ना भी हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और इम्पैक्ट ज़रूर कम हो जाता है और आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने लगते हो। और लास्ट में एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बिना प्रॉपर नॉलेज के नाम चेंज कर लेना या गलत सिग्नेचर यूज़ करना। आजकल लोग इंटरनेट देखकर स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन गलत नेम करेक्शन स्ट्रगल को और बढ़ा देता है। इसी तरह सिग्नेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप रोज़ साइन करते हो, मतलब रोज़ अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हो। अगर सिग्नेचर अलाइन नहीं है तो कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, डील्स डिले होती हैं और अथॉरिटी वीक हो जाती है। इसीलिए नेम और सिग्नेचर कभी भी गेस वर्क से चेंज नहीं करना चाहिए, हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपकी लाइफ का स्ट्रगल रैंडम नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक एनर्जी है जो आपके नंबर से जुड़ी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, न्यूमरोलॉजी आपकी डेस्टिनी फिक्स नहीं करती, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। अगर आप नंबर्स के अगेंस्ट जाओगे तो स्ट्रगल होगा और अगर उनके साथ फ्लो में चलोगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी। अगर आप जेन्युइनली समझना चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम को डीपली एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हो मैं पर्सनली आपका एनालिसिस करूं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हो numerotalk.in। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी अपनी लाइफ का आंसर मिल जाए। मैं आपसे मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड। थैंक यू वेरी मच।